हेलो दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। आज अष्टमी मीडिया 12 में आप सभी लोगों को स्वागत है। भगवान विष्णु आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी करें। आज हम बात करेंगे पौष मास कथा अध्याय 3। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पौष मास हिंदू पंचांग के अनुसार अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह मास भगवान विष्णु, सूर्यदेव और भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष रूप से शुभ होता है। इस महीने में की गई पूजा, व्रत, जप, तप और कथा श्रवण मनुष्य के जीवन से पापों को दूर करता है, परिवार में सुख शांति लाता है और मोक्ष का मार्ग दिखाता है। पौष मास की कथा कुल 4 अध्यायों में वर्णित होती है। यहाँ आप अध्याय 3 पढ़ रहे हैं, जिसमें धर्म, भक्ति और कर्म के महत्व को अत्यंत सरल भाषा में एक प्रेरणादायक कथा के रूप में समझाया गया है। पौष मास कथा अध्याय 3 में आज हम बात करेंगे धर्म के प्रताप और सत्य के शक्ति के बारे में। तो कथा हम आगे बढ़ाते हैं। राजा हरिश्चंद्र के समय के आसपास स्थित एक छोटे से नगर अनंतपुरी से। इस नगर में सभी लोग सुखी, शांति और धर्म प्रिय थे। नगर के केंद्र में एक सुंदर शिवालय था, जहाँ प्रतिदिन सुबह शाम भगवान शिव की आरती गूंजती और वातावरण शक्ति से भर जाता। अनंतपुरी के किनारे एक छोटा सा गांव था, धर्मपुर। इस गांव के लोग मेहनती, ईमानदार और सत्यवादी थे। उस गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, मधुदास। उसका जीवन साधारण था, परंतु उसका मन अत्यंत पवित्र और ईश्वर भक्त था। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर गंगा जल से स्नान करता, पूजा करता और फिर गांव में बच्चों को पढ़ाता था। हालांकि वह दीन था, परंतु वह संतोषी था। उसके चेहरे पर हमेशा प्रसन्नता छाया रहता। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब मधुदास के जीवन में संकट का बादल छा गया। मधुदास की पत्नी बीमार रहती थी। एक दिन अचानक उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। वैद्य ने कई उपाय बताए, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। वैद्य ने कहा, यदि पौष मास में भगवान विष्णु की कथा का श्रवण और किसी गरीब को भोजन कराया जाए तो रोग में कमी अवश्य आएगी। मधुदास के मन में आशा जागी। वह चाहता तो था कि वह पौष मास की कथा कराए, लेकिन उसके पास इतना धन नहीं था कि वह भोजन करवा सके। तभी उसके मन में आया, मैं गरीब हूँ, परंतु भक्ति में कमी नहीं आने दूंगा। उसी रात उसने भगवान से मन ही मन कहा, हे प्रभु, मेरे पास धन नहीं, परंतु भक्ति है। यदि आपकी कृपा हो तो मैं अपनी पत्नी का जीवन बचा सकूं। अगली सुबह मधुदास कथा करवाने की तैयारी में लग गया। उसने पास के नगर से एक पंडित जी को बुलाया और उन्हें अपनी स्थिति बताई। पंडित जी दयालु थे, बोले, धन की चिंता मत करो। पौष मास की कथा भक्ति से होती है, पैसे से नहीं। मधुदास की आंखों में कृतज्ञता झलक पड़ी। वह गांव वाले से आग्रह करता है कि वे कथा सुनने आए। सभी लोग बड़ी श्रद्धा से आ भी जाते हैं, लेकिन भोजन कराने का संकट सामने था। मधुदास ने भगवान के चरणों में सिर झुकाया और कहा, हे नारायण, मैं आपकी शरण में हूँ। जो भी होगा आपकी इच्छा से होगा। कथा शुरू होने से पहले पंडित जी ने कहा, भक्तों, पौष मास में कथा सुनने से पाप नष्ट होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। जो भी आज यहाँ कथा सुनने आए हैं, उनके मन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। कथा शुरू हुई। वातावरण भक्तिमय था। पंडित जी भगवान के स्वरूप, धर्म के महत्व और सत्य की शक्ति का वर्णन कर रहे थे। गांव के लोग मंत्रमुग्ध हो रहे थे। कथा समाप्त होते ही अचानक एक चमत्कार हुआ। कथा स्थल के बाहर एक बुजुर्ग साधु प्रकट हुए। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था।
उन्होंने मधुदास को बुलाया और कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति अद्भुत है। तुम्हारा हृदय संसार की दुर्बलतम शक्तियों से भी पवित्र है। यह भोजन तुम्हारी कथा भोज के लिए आया है। इसे सभी भक्तों में बांटो। वत्स, मैं ही नारायण हूँ, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर आया हूँ। इतना कहकर साधु अदृश्य हो गए। सभी लोग चमत्कार देखकर भाव विह्वल हो उठे। कथा और भोजन संपन्न होने के उसी शाम मधुदास की पत्नी की तबीयत अचानक सुधरने लगी। वह धीरे धीरे उठकर पानी मांगती। गांव के लोग यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाते। वैद्य भी हैरान रह जाता है। वह कहता है, यह तो किसी दिव्य शक्ति का प्रभाव है। मधुदास समझ गया कि यह सब भगवान की कृपा है। उसकी आंखों में अनंत के आंसू थे। कथा से उत्पन्न कुछ परिवर्तन। कथा के चमत्कार के बाद गांव में अद्भुत परिवर्तन आने लगे। गांव के लोग अधिक धार्मिक हो गए। वे रोज सुबह पूजा करते, मंदिर जाते और पौष मास में दान पुण्य का प्रभाव बहुत बढ़ गया। ग्राम में बीमारियां कम हुई। जहां पहले बीमारियों का प्रकोप था, वहीं अब सब स्वस्थ रहने लगे। मधुदास का सम्मान बढ़ गया। सब उसे संत समान मानने लगे। लोग कहते, सच्ची भक्ति यदि हृदय में हो तो भगवान स्वयं सहायता के लिए प्रकट होते हैं। यह अध्याय हमें गहन संदेश देता है। भक्ति धन से नहीं, मन से होती है। भगवान भक्ति को देखकर प्रसन्न होते हैं, न कि विशाल भोग समारोह में। कठिन समय में धैर्य धार्मिक साधना का आधार है। पौष मास की पूजा, कथा और दान करने से सभी दुख दूर होते हैं। सत्य, धर्म और सेवा मनुष्य को भगवान के सबसे निकट ले जाते हैं। पूरा अध्याय इस बात पर आधारित है कि भक्ति में शक्ति है, भक्ति में चमत्कार है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।